नई दिल्ली लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास सोमवार शाम एक कार में हुए धमाके से अफरा तफरी मच गई। धमाके की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि लाल किला के करीब स्थित लाल मंदिर में कार का एक पार्ट आकर गिरा। मंदिर के शीशे टूट गए और आसपास की कई दुकानों के दरवाजे व खिड़कियां क्षतिग्रस्त हो गई। इस घटना में 9 लोगों की मौत की सूचना है, जबकि इस धमाके में 20 लोग घायल हो गए। धमाके के तुरंत बाद आसपास की दुकानों में आग लगने की सूचना भी मिली। चांदनी चौक के भागीरथ पैलेस इलाके तक कंपन महसूस किया गया। वहीं कई बसों और अन्य वाहनों में भी आग लगने की खबर है। मेट्रो, रेलवे स्टेशन सहित तमाम सरकारी संस्थानों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दमकल विभाग को कार में धमाके की कॉल शाम को प्राप्त हुई। इसके बाद विभाग ने तुरंत 6 एम्बुलेंस और 7 फायर टेंडर मौके पर भेजे। राहत और बचाव कार्य जारी है और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। धमाके के कारणों का पता अभी नहीं चल पाया है। पुलिस ने इलाके को घेर लिया है और जांच में एजेंसियां घटना स्थल पर पहुंचकर सबूत जुटाने में लगी है। शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार धमाका कार में हुआ था, लेकिन इसकी प्रकृति और वजह को लेकर अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है। घटना के बाद पूरे लाल किला और चांदनी चौक क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मेरी शॉप है 17 नंबर। मैं वहाँ से निकल के मैं हनुमान मंदिर जाती हूँ रोज। जहाँ पे ब्लास्ट हुआ वहीं से रिक्शा कर रही थी मैं। मतलब मैं अभी वहाँ तक पहुँची नहीं थी तो एकदम ब्लास्ट हुआ बड़ी तेज, और मैं इतनी तेज हिल गई जैसे मतलब मैंने आज तक इतना बड़ा धमाका कभी अपनी लाइफ में नहीं देखा। फिर यहाँ पर किसी ने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। हाँ। पुलिस वालों से बात कर रहे हैं, वो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। हाँ। पेशेंट का पता नहीं दे रहे हैं। कोई पेशेंट कौन रिलेटिव है? मेरे जीजू हैं। क्या हुआ था? उन्हें कैसे क्या करते? वहाँ पे कोई काम करते थे या वो वहाँ ई रिक्शा चला रहे थे। अच्छा, तो आप अंदर गए, आपको जाने नहीं दिया? हमें अंदर जाने नहीं दिया। ई रिक्शा मोहसिन नाम है उनका, वो दिल्ली सुईमलान में ही रहते हैं, यहीं पास में ही है। वो यहाँ रहते हैं। हम लोग जब यहाँ पास में थे तो सारे रिलेटिव्स का कॉल आया कि वहाँ ब्लास्ट हो गया है, तो एक दूसरे को कॉल कर कर पूछ रहे थे कि आप लोग कहाँ हैं या कहाँ हैं। मैं जब मुझे पता चला कि जीजू की कॉल रिसीव नहीं हो रही है, मैंने उन्हें मैसेज भी डाले, कॉल भी करी है। जब मैंने 16-17 दफ़ा उन्हें कॉल किए हैं तो लाल किले की चौकी में उनका फ़ोन रिसीव हुआ है। सिर्फ इतनी बात हुई है कि ये लाल किले की चौकी में फ़ोन बरामद हुआ है लाल किले के सामने से, क्योंकि वो है नहीं और उनका जो फ़ोन है वो चौकी में मिला है। आज करीब 6:52 पे एक यहाँ पे रेड लाइट पे एक स्लो मूविंग व्हीकल जो रेड लाइट की तरफ आके रुका था, उसमें एक ये एक्सप्लोजन हुआ है। उस वक्त गाड़ी के अंदर जो पैसेंजर्स उसके अंदर ही थे और इस एक्सप्लोजन से जो है आसपास की गाड़ियों में भी क्षति हुई। जैसे ही इसकी खबर मिली, हम सारी एजेंसीज जो है दिल्ली पुलिस, FSL, NIA, NSG, उनकी टीम्स यहाँ पे आ चुकी हैं और हालात का जायजा भी ले रही है। हर तरीके से इस जो है एक्सप्लोजन के बारे में जांच की जा रही है और जल्दी ही इसका आकलन करके इसका जो भी रिजल्ट निकलेगा वो आपको बताया जाएगा। इस इंसिडेंट में कुछ लोग को इंजरीज भी आई हैं और कुछ लोगों की डेथ भी हुई है, तो वो अभी हालात का जायजा लिया जा रहा है और एग्जैक्ट फिगर्स जो हैं आपको कुछ ही देर में बता दी जाएंगी। और सिचुएशन को रेगुलरली मॉनिटर किया जा रहा है और गृह मंत्री जी भी जो है उनसे रेगुलरली उनका फोन भी आया था, उनको रेगुलरली ब्रीफ किया जा रहा है और उनको टाइम टू टाइम पूरी सूचना दी जा रही है और आगे जैसे भी हालात होंगे, जो भी नतीजा निकलेगा आपको बताया जाएगा। अभी इसको आकलन किया जा रहा है। आज शाम करीब 7 बजे दिल्ली में लाल किले के पास सुभाष मार्ग ट्रैफिक सिग्नल पर I-20 हुंडई गाड़ी में एक ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट के कारण आसपास की कुछ गाड़ियां और कुछ मार्ग पर जा रहे लोग भी इंजर्ड होने के समाचार हैं। प्राथमिक सूचना जो मिली है उसमें कुछ लोग हताहत भी हुए हैं। ब्लास्ट की सूचना आते ही 10 मिनट में दिल्ली क्राइम ब्रांच, दिल्ली स्पेशल ब्रांच की टीमें स्पॉट पर पहुंची है। NSG और NIA की टीम FSL के साथ अभी गहन जांच करने का शुरू किया है। आसपास के स्थान के सभी CCTV कैमरा और बाकी सब चीजों की जांच के आदेश दे दिए हैं।
मेरी सीपी दिल्ली से भी बात हुई है, स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज से भी बात हुई है। सीपी दिल्ली और स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज स्पॉट पर मौजूद हैं। हम सभी संभावनाओं को तराश रहे हैं और सभी संभावनाओं को ध्यान में रखकर इसकी गहन जांच की जाएगी। सभी ऑप्शन की तुरंत जांच होकर नतीजा जो आएगा, जांच हम जनता के सामने रखेंगे।